तादात्म्य वो कर लेगी। और एक बार वो कर ले तो बुद्धि सत्य के अनुग्राही होती है, वो झूठ स्वीकार ही नहीं करेगी फिर नहीं कर पाएगी। क्योंकि वो समझ लेती है कि ये झूठ है, ये जो अहम है। कितना भी फंस जाए फिर वो समझ जाएगी। हाँ, वो सत्यानुग्राही होती है, वो उसी को पकड़ेगी। एक बार इस बुद्धि की कुर्सी सोचो, एक बार बुद्धि ने कुर्सी को कुर्सी समझ लिया ना, तुम फिर उससे कहो ये भगोना है, वो जिंदगी में नहीं मानेगी तुम्हारी बात। बुद्धि की कुर्सी पे जो बैठा हुआ अहंकार है वो एक बार हट जाए, वो बुद्धि हटाती है और कोई नहीं हटा सकता, और किसी में सामर्थ्य भी नहीं है। बुद्धि स्वयं उसे काटती है, मैं नहीं हूँ, और बैठाती भी उसे ही है और उतारती भी उसे खुद ही है। लिया वो सर जातू। हाँ सही है, उसे उतारती भी खुद ही है। और फिर स्वयं वो होकर के स्वयं ब्लास्ट हो जाता है, उसका खेल खत्म, वो रह जाता। हम जैसी तदाकार हो जाती है, वो जितनी बुद्धि बना रखी थी ना अपने, बुद्धि थी क्या एक्चुअल में, वही ब्रह्म बुद्धि बन गया। कैसे बना? अन्य अन्य तुमने उसे जितने भी भिन्नताओं में देखा ना, उसको सेव कर लिया ना उसी ब्रह्म को। जब बाद में पता चला अरे यार ये तो एक ही है, तब बुद्धि का अस्तित्व कहाँ रह गया? फिर किसको कहेंगे? बुद्धि बचेगी नहीं, वो रहेगी नहीं, सत्ता नहीं रहेगी। यही तो साक्षित्व है, सत्ता खत्म। दृश्य की सत्ता जहाँ खत्म हुई वो मिथ्या अधिकार, लेकिन प्रतीति होगी। जैसे मृग मरीचिका का जल दिखता रहता है लेकिन होता नहीं, लेकिन तुम साक्षी हो जाते हो तो उसकी सत्ता तुम समझ चुके होते हो कि ये है नहीं। देखते तुम देख के फिर जाते नहीं, ना भटकते ना उसमें फंसते, कितना वो साक्षी है। कितना भी पढ़ कर लो उस काम को। हाँ, सही बात। और दृष्टा तो होता ही वो है जो पहले ही चिपक गया दृश्य से, पहले ही चिपका हुआ है। हाँ, दृश्य से। वो तो सापेक्ष है, ये निरपेक्ष है, निरालंब है ये। लेकिन साक्ष्य क्या है उसके लिए, वो नहीं समझ रहा है कोई क्या है। साक्ष्य है जगत का मिथ्यात्व का निश्चय, यही साक्ष्य है। सही बात। और जब वो जगत ये सत्ता खो देता है ना और प्रतीति रह जाता है, उसका वो साक्षी है, उस प्रतीति का साक्षी है। हाँ, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको। सही बात समझ आई? कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक तरह से व्यक्ति व्याप्ति है भैया। हाँ, वृत्ति व्याप्ति है। वृत्ति व्याप्ति की बात नहीं, उसे वृत्ति की बात भी नहीं है। बात ये जो मैंने कही समझो, जगत की सत्ता बे सर पैर के हो जाती है। हाँ। मतलब सत्ता ही नहीं रही, तुम अपनी सत्ता तुम इतनी गहराई से समझ जाते हो कि ये जगत मिथ्यात्व हो जाता है जब वो साक्षी होता है। और इससे भी आगे फिर, और वो जब ही निर्गुण होता है साक्षी, क्योंकि वो सामने प्रतीति समझ गया। अब ये दिखता तो रहेगा, जब तक ये देह को प्रतीत हो रहा है, प्रतीत उसको भी नहीं हो रहा है। लेकिन वो तो मिथ्या कर चुका ना, देह को भी, सबको। लेकिन साक्षी ये ब्रह्म स्वरूप कब होगा फिर? ब्रह्म स्वरूप मतलब ये सब जब ये मिथ्यात्व जो हो रहा है ना, इसका अन्वय हो जाएगा। हाँ, ये मेरे सिवाय कुछ नहीं है, मैं ही पेड़ हूँ। जब सत्ता मेरी तो मैं ही बनू ना, दूसरा कहाँ है? मैं ही हूँ सब। हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान है। और इसमें जब पूर्णतः निश्चित हो जाएगा ना, वो उसे सपने में भी ये आएगा फिर, मैं ही तो हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं, मैं ही हूँ, मैं ही बोल रहा हूँ। ये ब्रह्म ज्ञान है, ये ब्रह्म ज्ञान है, ये अन्वय है। हाँ, ये अन्वय है। लास्ट में अन्वय करना पड़ता है, जब ही बोला वो लास्ट की बात है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। वो तो बाद में हो जाता है, पहले व्यतिरेक ठीक हो जाए। हाँ, व्यतिरेक ठीक हो जाए, जगत का एक दृष्टि में पूरे जगत को लाकर इसका मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए, समग्रता में। हाँ, समग्रता मतलब समष्टि में आ जाएगा ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसी चीज को तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, इससे दोनों तीर एक साथ कटते हैं। तत् और त्वम दोनों एक साथ होते हैं। देह में शरीर है या शरीर में देह, वो भी त्वमगत परिच्छिन्नता और परोक्षता भी घट जाती है। हाँ, इसमें एक साथ कट जाते हैं। एक ही सूत्र बड़ा घातक है ये। और देहाभिमान भी कटता है इसी से। मान तो बिल्कुल कर जाता है कि मैं देह हूँ, ये सिस्टम खत्म। बहुत कर रहे हो, क्या कह रहे हो? साक्षी भाष्य का मतलब क्या है? हाँ, भाष्य का मतलब क्या है ये बताओ पहले। हाँ, साक्षी तो ये आधे 95% तो ये कह रहे हैं साक्षी सब जानता है। हाँ, वो भाष्य से यही समझते। अरे मूर्ख, जहाँ साक्षी है वहाँ दूसरा फिर कौन है उसके अलावा? कुछ नहीं। हाँ, ये फिर इनको तो दिख रहा है अलग भी। इसमें बहुत बड़ी वो है भैया। देखिए भैया, तुम अगर अज्ञान को और अज्ञान के परिणाम को, तुम लोग जो मूर्खता कर रहे हो ना सब,
अज्ञान और अज्ञान के परिणाम को अलग अलग कर रहे हो, हाँ सही बात। जबकि अज्ञान ही अज्ञान का परिणाम भी है। अज्ञान ही अज्ञान का परिणाम है, सही है। हाँ, और वो पूरा ही साक्षी भाष्य है। हाँ अगर परिणाम, साक्षी भाष्य तुम्हें सही समझ में आया तो। हाँ परिणाम भी है और अज्ञान भी, दोनों साक्षी बात है। हाँ, एक ही बात है वो दोनों, सही बात। त्रिपुटी पूरी एक ही बन रही है वो। हम्म, उसको साक्षी स्वयं प्रकाश इसीलिए बोला गया था। और साक्षी तो स्वयं प्रकाश है ही, हाँ, लेकिन वो समझते हैं कि कुछ अलग लेकिन है। वो जब ये समझ लेता है ना, अपने को सिद्ध वस्तु समझ लेता है और उसको प्रतीति बनी रहती है, तब वो साक्षी है। प्रतीति का मतलब है खाली प्रतीति, बंधता नहीं है, वो लिप्त नहीं होता उससे। सही बात, वो उसके लिए वो साक्षी है। वो साक्षी है, उसके लिए मिथ्यात्व का निश्चय हो चुका है उसे, कि कुछ नहीं है मेरे सिवाय। और ब्रह्म लेकिन जगत प्रतीत हो रहा है। प्रतीत क्या हो रहा है सुनो, प्रतीत भी वह बुद्धि हो रही है जो बाधित हो चुकी है, जो स्वयं अज्ञान का परिणाम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो स्वयं अज्ञान का और परिणाम। अज्ञान खत्म हो चुका है, उसकी मूल खत्म हो गया बस, बुद्धि का, लेकिन फिर भी प्रतीति हो रही है, तब वो साक्षी माना जाता है। ऐसे नहीं कि तुम उस पे भी लगा दो, लागू कर दो, रज्जू में सर्प दिख रहा है, एक